हुक्म साल 357 में है कि अपने दिलो जान से खुदा पर भरोसा रख और खुद की समझ पर तकिया न कर। आप में से कितने लोग खुद हल करना चाहते हैं? मेरे साथ अपना वक्त गुजारने का शुक्रिया। बहुत से लोग परेशानी, फिक्रमंदी और मायूसी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आपको उनमें से एक नहीं होना है। मत्ती 6:26 में है, हवा के परिंदों को देखो कि न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कद्र नहीं रखते हो? और मेरा जवाब होता, हाँ, आप बेशक रखते हैं। वक्त बर्बाद करने के 7 तरीके पर मैं गुफ्तगू जारी रखूंगी और आप जरा भी वक्त बर्बाद किए बगैर फैसला कीजिएगा मनफी ख्यालात और दुआ के बीच। आज के सबक का लुत्फ उठाएं। अगर मेरे पैगाम में आपको कुछ बातें अच्छी लगे और महसूस करें कि आपको अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी चाहिए, तो इसके लिए आपको मशक्कत करनी होगी, पर खुदारा घर पहुंचकर खुदा को बगैर शामिल किए इसकी कोशिश कतई ना करें। क्या आपने मुझे सुना? खुदारा घर पहुंचने के बाद एक नया मंसूबा ना बनाएं कि अब किस तरह आप अपनी जिंदगी पर नए ढंग से काम करेंगे, क्योंकि जॉयस ने कहा है। मुझे आपसे कुछ कहने दे। मैं जॉयस हूं, जीसस नहीं, और वो अकेला ही है जो आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कलाम में क्या है और जिससे मैं समझती हूँ कि आपको मदद भी पहुंचेगी, लेकिन ख्याल रहे कि अगर आप घर जाकर खुदा को शरीक नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहली चीज जो आपको घर पहुंचने के बाद करनी है वो ये है कि कहें, ठीक है खुदावन, इस हफ्ते मैंने बहुत सी बातें सुनी और मैं चाहता हूं कि उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं, लेकिन मैं बहुत मसरूफ हूं, मैं बहुत मायूस हूं, मैं मुफीद काम नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है जब तक तू मेरी मदद नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि अपने कामों की फहरिस्त तेरे हवाले करता हूं, और अब तू बता कि मेरी जिंदगी में वो क्या है जो तुझे पसंद नहीं, जिससे आपको फायदा हासिल नहीं होता, और मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि मुझे सलाहियत दे ताकि उसे तराश कर वो बदलाव लाऊं जो मुझे लाने चाहिए। ये हम एक एक करके करेंगे खुदावंद, लेकिन सब ठीक होने से पहले हम उसे तर्क नहीं करेंगे। घर पहुंचकर ये खुद अकेले ही करने न लगे। प्यारे खुदावंद, काश ये मुझे किसी ने 30 साल पहले बताया होता, जब मैं शुरू से इस तरह के फरमात सुनती। मैं जाकर पैगाम सुनती कि तेरा जहन कितना गंदा है, फिर घर जाकर सुधारने की मशक्कत करती, फिर मैं पैगाम सुनती मुंह के बारे में, घर जाकर कोशिश करती। मेरे बहुत से मसाइल थे, चाहे जो भी पैगाम मैं सुनती मुझे उसकी जरूरत होती, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक भी ना होता जो मुझ पर खरा ना उतरता। मैं समझती थी कि सारी दुनिया में मुझसे ज्यादा खराब कोई भी मखलूक नहीं होगी। मैं घर जाती और कोशिश करती, बहुत ज्यादा कोशिश करती। ओ प्यारे खुदा, मैं कोशिश करूंगी। फिर हर तीसरे दिन मैं कहती, बहुत हुआ, बस बहुत हो गया, मैं तर्क करती हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं ईसाई नहीं बन सकती, ये बड़ा ही मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जानती मुझ में क्या कमी है, मैं नेक बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी खराब ही रही हूँ, ये तर्क कर देती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद मुझे दौरा पड़ता और मैं सोचती कि खुदा मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए फिर कोशिश करती। कुछ साल गुजरते और मुझे फिर दौरा पड़ता, लेकिन इस दौरान शायद मैं खुदा को थोड़ा थोड़ा सुनने लगी थी, और फिर भी कहती, बहुत हुआ, मैं तर्क करती हूँ, मैं ये छोड़ देती हूँ, ये मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत ही जज्बाती हो जाती। मेरा ये हाल होता, बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रही हूँ। खुदावंद, मैं तर्क करती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। मैं रूल खुद को मुझसे कहते सुना, उनकी आवाज जोश से भर गई। उन्होंने कहा, सचमुच सचमुच तुम सिर्फ चंद मिनट के लिए तर्क करोगी और मुझे कुछ करने दे। बेकार का काम वो काम भी होता है जो खुदा के वक्त और मर्जी के खिलाफ होता है। कुछ चीजें खुदा की मर्जी में शामिल होंगी, पर अगर खुदा के हिसाब से वो करने का वक्त नहीं आया है तो भी उसका कुछ असर नहीं होगा। और मेरे ख्याल में यहीं आकर हम सब चूक जाते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि
सब आपको बता पाऊं, पर बहुत सी चीजें हैं। ये समझना दिलचस्प है कि खुदा कब आपकी जिंदगी में क्या चाहता है। आप इसमें इतना खो जाते हैं कि आपको लगता है कि खुदा आपसे कुछ करवाना चाहता है, पर इसकी एक बात दिलचस्प है, खुदा आपको वक्त नहीं बताता है। इसलिए जब 30 साल पहले खुदा ने मुझसे ये करने को कहा तो मैं समझी कि ये फौरन हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत पुरजोश थी। खुदा का करम है। हे सब लोग सुने, पहला काम जो हम करते हैं, मुझे ये बताने दे कि खुदा ने मुझसे क्या कहा। मैं सारी दुनिया में जाऊंगी और मजहबी ईसवी की तबलीग करूंगी, और लोगों का हाल है कि वो मुझे सुनेंगे, वो मेरी मनादी को सुनेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। हर कोई मेरे खिलाफ है और मेरा कोई यकीन नहीं करता। खुदा ने नहीं कहा था कि शुरू करने से पहले उन्हें बताऊं। कुछ बातें जो खुदा आपसे करता है वो आपको खुद तक ही रखनी होती है। हर किसी के पास जाकर आपको ये बताना नहीं होता। आपको खुदा से बात करनी होती है और उन पर ये साबित करना खुदा पर छोड़ दें। आपको उन्हें ये साबित नहीं करना है, खुदा को करना है। अब मुझे किसी के पास जाकर साबित नहीं करना पड़ता कि खुदा ने मुझे ये करने को कहा, क्योंकि सबूत सामने है। हालेलुया! आज बड़ा लुत्फ आ रहा है। क्या हम सचमुच ये कर सकते हैं? मेरा वक्त आपके हाथ में है और मेरा वक्त आपके हाथ में है खुदावन। मैं यकीन करता हूं कि अगर आप चाहते हैं तो आप उसे करेंगे भी। मैं खुद को वो करने में परेशान नहीं करूंगा जो आपके वक्त से पहले होगा। मुझे सिर्फ ये कहने दें, ये सीखने में थोड़ा वक्त लगता है कि जिस्म का काम क्या है। एक का इशारा मैं इसी वक्त करती हूं। इसमें मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। बस जानने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता कि अगर मैं किसी चीज को करूं तो उसमें खुदा शामिल है या नहीं, लेकिन समझने में मुझे कई साल लगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहती हूं कि आप अपना जहन खुला रखें ताकि इस पहलू पर खुदा आपको सिखा सके। मैं चाहती हूं कि आप दुआ करें, खुदावन मुझे बताएं कि मेरी दुनियावी जरूरतें क्या हैं। मुझ पर जाहिर कीजिए खुदावन कि कभी भी जब मैं दुनियावी कामों को करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं कि हो, तो देखिए अगर खुदा की मर्जी भी है और उसने आपके लिए आपसे कहा है कि आप वो कर सकते हैं, तो भी सिर्फ खुदा ही उसे अंजाम दे सकता है। मुझे ईमान से पुर कदम उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा करती हूं, हे कदम बढ़ाओ और मालूम करो। लेकिन अगर आप कुछ करें और बाद में आपको पता चले कि यार ये तो नहीं हो रहा है, ये फायदा नहीं पहुंच रहा है, इसने सबको परेशान कर दिया है, पैसे नहीं है, मैं थक गया हूं, खुशियां छिन गई हैं, सुकून बर्बाद हो गया है, तो आपको सोचना चाहिए मैंने खुदा को शरीक नहीं किया है। हमें इसके लिए बहाने तराशने की जरूरत नहीं है। ये कहने में कोई शर्म की बात नहीं कि मैं खुदा को भूल गया। ये खुदा का तय किया वक्त नहीं है, इसलिए मैं कदम पीछे हटाता हूं। मैं कुछ ज्यादा दुआ करूंगा और इंतजार करूंगा खुदा के दरवाजा खोलने का। खैर, तो आपको पता है, ये जानने से पहले कि मुझे मिनिस्ट्री की सलाहियत बख्शी गई है, मैंने बहुत सी दूसरी चीजों की भी कोशिश की थी। मसलन मैंने नर्सरी में भी काम करने की कोशिश की थी। 2 हफ्ते में ही मैं और बच्चे दोनों समझ गए कि ये मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन मैं बेकार बैठने से अच्छा दिल से कोई काम करना चाहती थी और इस इंतजार में थी कि 3 फरिश्ते आएं और आकर मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सीखे कि किस तरह जाने कि इसमें खुदा शामिल है या नहीं। और जैसा मैंने बताया, ये सीखने में कुछ वक्त लगता है। दुनियावी कामों से दूर रहें। ये पहला तरीका है वक्त बर्बाद करने का, क्योंकि ये वो काम है जो नाकाम है। आप में से कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? आप में से कितने लोगों ने जी तोड़ कोशिश की अपने खानदान के एक फर्द को बदलने की और नाकाम रहे? ठीक है, आप में से कितने लोग खुद को बदलने की कोशिश में परेशान हो उठते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप कोशिश करते हैं उतने ही आप और बदसलूकी करते हैं। ठीक है, जो तवानाई आप इन सब चीजों को करने में सर्फ करते हैं वो दुआ करने में लगाएं। खुदावन, मैं आप पर भरोसा करता हूं। दूसरी चीज जो सरासर वक्त की बर्बादी है वो है फिक्र करना। ये सरासर वक्त की बर्बादी है। मुझे आपको फिक्र की तारीफ बताने दें। परेशान करना, जैसे कुत्ता मुसलसल भेड़ों पर भौंकता है, बिल्कुल यही चीज फिक्र है। ये बिल्कुल ऐसा है। फिक्र आपको खोखला और बीमार बना देती है। फिक्र आपको खुदा की कुर्बत से दूर करती है। तो ये फिक्र की मेरी तारीफ है, इसे मैंने बनाया है। मुझे अपनी चीज उस शख्स से बेहतर लगती है जिसने भी लुगत बनाई है। उसका नाम क्या है?
उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वेबस्टर, माफ कीजिएगा मिस्टर वेबस्टर। शुक्र खुदा का। मेरे हिसाब से फिक्र यानी कि खुद को रंजो अलम पहुंचाना, बेकार की बातें सोचकर अपने जहन को उन सवालों में उलझाना जिनका जवाब कभी नहीं मिलता, बगैर किसी फायदे के अपना वक्त बर्बाद करना। आप में से कितने लोग समझते हैं कि मेरी तारीफ बहुत सही है? हाथ उठाइए। ठीक है, मत्ती 6:25 देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र मुस्तरिब व मुतफिकर में ना रहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या अपने जिस्म की क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से बढ़कर नहीं, या जिस्म पोशाक से बेहतर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि न बोते हैं और न काटते हैं, न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता रहता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कद्र नहीं रखते? मैंने किसी परिंदे को शाख पर बैठकर फिक्र करते नहीं देखा है कि उनका अगला कीड़ा कहां से आएगा। ट्वीट 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 ट्वीट, वो एक शाख से दूसरी शाख पर फुदकते रहते हैं। जनाब, चिड़ियों को देखकर लगता है वो लुत्फ उठा रही हैं। जब खुदा कहता है परिंदों को देखो, तो हमें शायद उसकी इताअत करते हुए कुछ देर तक परिंदों को देखना चाहिए। आपको परिंदों का माहिर नहीं होना है, लेकिन उन्हें देखकर सबक हासिल करना है। वो सचमुच अपने सफर का लुत्फ उठाते हैं। वो इस तरह के नहीं होते हैं कि ओ यार बर्फबारी हो रही है, अब तो तमाम कीड़े छुप जाएंगे, अब मैं क्या खाऊंगा, अब मैं कैसे रहूंगा। मैं क्यों अहमकाना हरकत करूं तुम लोगों को पाने की? हाँ, हवा के परिंदों को देखो, मत्ती 6:26, वो न बोते हैं, न काटते हैं और न कोठियों में जमा करते हैं, पर फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कद्र नहीं रखते? और तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके और परेशान होकर अपने कदो कामत को या अपनी उम्र में एक घड़ी को भी बढ़ा सके? आप फिक्र करके अपनी उम्र बढ़ा नहीं सकते, लेकिन फिक्र से अपनी उम्र घटा जरूर सकते हैं। यह सही ख्याल है ना? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सूसन को, दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं, ना काटते हैं, ना बोते हैं। तो मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत, बड़ाई, रुतबा, जलाल, इन सब के उनमें से किसी की मानिंद ना था। आयत 30 में है, जब खुदा मैदान की घास को जो हरी भरी है कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनता है, तो ए कम एतकाद तुमको क्यों नहीं पहनाएगा? हो सकता है हमारे माशरे में हम अगले खाने और पोशाक की फिक्र नहीं करते, या हम क्या पिएंगे इस किस्म की दूसरी बातें, लेकिन इससे कुछ उसूल हैं। आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे। आपको फिक्र नहीं करनी है कि आपका बच्चा जो आज झूले में है उसे कॉलेज कैसे भेजेंगे। आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है कि क्या होगा अगर आपका बच्चा गलत जगह शादी कर ले। आपको ये सारी फिक्रें खुदा के लिए छोड़नी है। आयत 31 में है, इसलिए फिक्र करके परेशान ना हो। यही असल मसले की जड़ है कि जब हम काफी अरसे तक सोचते रहते हैं तो हमारी जबान भी वही कुछ बोलने लगती है। इस तरह हम दुश्मन को आग के लिए और कोयले देते हैं। आयत 34 में लिखा है, कल के लिए फिक्रमंद और परेशान ना हो, क्योंकि कल की परेशानियां और फिक्रें कुछ और ही होंगी। आज की मुश्किलात आज के लिए काफी होती हैं। खुदा हमें हर रोज जीने की कुव्वत देता है और हमें आज कल की फिक्र करते नहीं बिताना है। इस फिक्र को छोड़ दीजिए। आमीन। हमें खुदा पर भरोसा करना है। फिक्र फजूल की चीज है, उस पर काबू पाइए, हावी मत होने दीजिए। फिक्र करना बिल्कुल वाहियात है। फिक्र करके आप कुछ भी तब्दील नहीं करते। वो आपके मसाइल को सुलझाती नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी से बहुत कुछ छीन लेती है। फिक्र आपको चिड़चिड़ा और बदमिजाज बनाती है। ज़बूर 39 में लिखा है, बेशक बेकारी और खालीपन आदमी में फसाद बर्पा करता है। ज़बूर 127 में है, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना बेकार है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद में ही दे देता है। खुदा कह रहा है, सो जाओ और अपने मसाइल की मुझे फिक्र करने दो। तीसरी चीज जो बिल्कुल वक्त की बर्बादी है वो है दलील ढूंढना और
चीजों की टो में लगे रहना। क्यों खुदा को क्यों? मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा होने क्यों दिया, ऐसा क्यों हुआ खुदा, क्यों हुआ, कब हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है खुदा। इसका क्या खुदा, उसका क्या खुदा, कब खुदा, कब, क्यों खुदा, क्यों, कौन खुदा, कौन, कैसे खुदा, कैसे। खुदावंद, मुझे यकीन है कि आप किसी न किसी तरह मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप किस तरह से करेंगे? सुनिए, अमसाल 3:5-7 में है कि अपने पूरे दिलो जान से खुदावंद पर भरोसा कर और अपनी समझ पर तकिया न कर। आप में से कितने लोग टो में लगे रहते हैं? आपसे एक सवाल पूछूं? मैं हर चीज में दलील ढूंढती हूं। मेरा मतलब, मुझे इसकी आदत थी, जैसे कोई मंशियात का आदी होता है। आप सोचेंगे इससे मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब, अगर मेरा कोई मसला होता था, मेरी जिंदगी में कोई बात हो रही होती जो मेरी समझ में ना आती, तो मैं अपने जहन को उसमें उलझाए रहती और उस वक्त तक उलझाए रहती जब तक मैं महसूस न करती कि मुझे जवाब मिल गया, वरना उस वक्त तक मुझे चैन न मिलता, मैं सुकून से न रहती, खुशियां छिन जाती जब तक महसूस न करती कि मुझे पता चल गया है कि आखिर हो क्या रहा था। आपको पता है क्यों? मैं काबू में रहना चाहती थी। मेरे दिल में कोई बुराई नहीं थी। मतलब, मैं उस माहौल में बड़ी हुई जहां मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, मेरा इस्तेसाल हुआ और दूसरे लोगों का मुझ पर इख्तियार रहा। इसलिए मैं खौफ में जीती रही और इसलिए मैं चाहती थी कि तमाम बातें मेरे हिसाब से हों और मुझे पता हो कि हो क्या रहा है। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि कोई और आपकी परवाह करेगा, इसलिए मेरे जहन को यह कबूल करना मुश्किल हो जाता था कि खुदा को मेरी फिक्र है। मैं समझती कि सब कुछ मुझे ही करना है। यह बड़ा मुश्किल तरीका है, मुश्किल तरीका है जीने का, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। और जब तक आप उस पर भरोसा रखेंगे, आपकी जिंदगी में बहुत से सवालात आएंगे जिनका जवाब नहीं मिलेगा और बहुत सी चीजें आप समझ नहीं पाएंगे। हर वक्त कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी समझ से बाहर होंगी। अब भी मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में मैं सोच कर कहती हूँ, मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता क्यों खुदा ने मुझे उस हाल से बाहर निकाला है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों उसने आपको शिफा बख्शी और मुझे नहीं बख्शी। बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। मैं नहीं समझ पाती क्यों एक शख्स के लिए आप दुआ करते हैं और वो अच्छा हो जाता है, किसी और शख्स के लिए दुआ करते हैं और वो मर जाता है। ये सारी चीजें मेरी समझ के बाहर हैं। इसलिए आखिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ये सब समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इससे मैं परेशान होती हूँ। आपको कुछ पता है? मुझे गौर से सुनिए, मैं आपको यहाँ कुछ अता करती हूँ। अगर आप खुद को परेशान करते हैं तो जाहिर है आप किसी और को भी परेशान करते होंगे। वो लोग जो आज बड़े खुश होंगे मगर आप यहां से कुछ सीख कर जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताती हूं, मेरे शौहर आज यहां ऊपर आकर आपको बता सकते हैं कि वो कितने खुश हैं कि मैं बदल गई। मैं डेव से नाराज रहती क्योंकि वो मेरे साथ फिक्र नहीं करते। मैं ऐसा करती, हम मसले से दो चार होते और मैं बैठी मसले को सुलझा रही होती। मैं तमाम बिल और चेक बुक लेकर बैठ जाती और उनका हल तलाश करती, जबकि डेव दूसरे कमरों में बच्चों के साथ खेलते रहते और मेरा दिल चाहता कि उनका गला दबा दूं। आपको पता हुआ क्या है? क्यों नहीं आप कुछ करते? कैसे आप वहां बैठकर हंस रहे हैं जबकि इतने सारे मसाइल खड़े हुए हैं? वो बस पूछते तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कुछ तो करना चाहिए। क्या आप यहां आकर और इन सबको देखकर कोई हल नहीं निकाल सकते? हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? वो कहते जॉयस, हम उश्र निकालते हैं, खैरात करते हैं। खुदा ने हमें मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए और वो करेगा जो उसने कहा है कि वो करेगा। मैंने उसे कई बार और बार बार करते देखा है। हर महीना हमारे बिल अदा करने के लिए कोई करिश्मे की जरूरत पड़ती है और खुदा हमारी मदद करता भी है, लेकिन फिर भी 5 साल तक ऐसा होने पर भी मुझ पर जैसे दौरा पड़ जाता है कि मुझे डेव वहां बैठे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो उनके कंधों पर सवार होते हैं, बालों में रोलर पिन लगाते हैं। मैं नाराज होती क्योंकि वो किचन में आकर फिक्रमंद नहीं होते हैं। परेशान हाल लोगों को उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं आता जो जिंदगी का लुत्फ उठाना जानते हैं। मैं आपको बताती हूं कि वजह तलाश करने से क्या होता है। इससे आप उलझ जाते हैं। जितना ज्यादा आप किसी चीज की टो में पड़ते हैं उतना ही और उलझते हैं। चर्च में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो हर वक्त उलझे रहते हैं।
मैं किसी भी इज्तिमाए आम में जाकर बिला झिझक कह सकती हूँ, आप में से कितने लोग उलझे हुए महसूस कर रहे हैं, और मैं शर्त लगाकर कहती हूँ 80% लोग अपना हाथ ऊपर उठाएंगे। मैं बताती हूँ, ये खुदा ने मुझे बरसों पहले बताया था, आप भी बराए करम इसे सुनिए। खुदा ने कहा, आप कभी भी नहीं उलझे रहेंगे अगर आप चीजों की टो में रहना बंद कर दें तो। आपने मुझे सुना, आपका बदहवास रहना नामुमकिन है अगर आप चीजों की टो में ना लगे रहें। तो खुदा ने हमें तमीज करने की सलाहियत दी है। यह सलाहियत आपके सर में नहीं बल्कि अंदरून में है। आपको अपना जहन चलाना बंद करके खुदा को सुनना है, रूहुल खुद से दुआ करनी है, खुदा की इबादत करनी है, कुछ देर एकदम खामोश रहना है, ध्यान से सुनना है। खुदा आपको बताएगा कि क्या करना है जब आपको कुछ करने की जरूरत होगी। हो सकता है इस वक्त आपको कुछ जरूरत नहीं होगी। हम सिर्फ आज के बारे में जानना नहीं चाहते बल्कि कल के बारे में भी, और अगले हफ्ते के, और अगले साल के, और अब से 5 साल बाद के बारे में भी। लेकिन खुदा का तरीकेकार ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। नंबर 4, चौथी चीज जो आपका वक्त बिल्कुल बर्बाद करती है वो है खता। तो फिर हम सब इस बारे में आज बड़े पुरजोश हैं। मुझे यकीन है आज की रात शहर की सबसे अच्छी महफिल हमारी है। आपका क्या ख्याल है? मैं शर्त लगा सकती हूं, ना यहां कोई शराब खाना है, ना ही लॉन। सच्चाई यह है कि अगर आप हर वक्त मसरूफ रहेंगे तो ये आपकी जिंदगी में बड़ा तनाव पैदा करेगा, और आपको इतना वक्त मयसर नहीं होगा कि अच्छे ताल्लुकात आप कायम कर पाएं। आपको पता है ताल्लुकात बहुत ही अहम होते हैं, और मैं सचमुच समझती हूँ कि आजकल लोग अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। आपको सचमुच सोचना चाहिए कि जिंदगी में क्या अहम है, और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों को खुदा ने आपकी जिंदगी के साथ जोड़ा है वो बहुत अहम है। और मैं आपको सलाह देती हूँ कि इतने मशगूल ना हो कि जिंदगी कोस्त बन जाए, और आपके पास इतना वक्त ना हो कि अपने शरीके हयात, वालिदैन, बच्चों, दोस्तों, साथ काम करने वालों, खुदा और यहाँ तक कि खुद के साथ ताल्लुकात इस्तेवार कर सकें। मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज आज मैं पेश करने वाली हूँ, और उसका उन्वान है आर यू टू बिजी। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो इसे लेना नहीं चाहेंगे। मैं समझती हूँ कि आज हमारे माशरे में हर शख्स यही कहेगा कि वो बहुत मसरूफ है, बहुत बिजी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कदम उठाएं और ये सीरीज खरीदें, पर इसे सिर्फ शेल्फ की रौनक बनाकर इस पर धूल न जमाएं। इसे सुने और इसे बार बार सुनते रहें। हम आपको एक मुफ्त तोहफा भी देना चाहेंगे। जब आप हमें आर यू टू बिजी का ऑर्डर देंगे तो हम आपको मुफ्त तोहफा देना चाहेंगे, जो डीवीडी है जिसका उन्वान है आई एम इन अ हरी एंड गॉड्स नॉट। मैं समझती हूँ कि आप इनसे लुत्फानंदोज होंगे और ये आपकी जिंदगी में खातिर ख्वाह तब्दीली लाएगा। इसलिए सारी मालूमात हासिल कीजिए और फिर मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ जरूरी बातें बताएंगे। आप मेरे साथ किराने की दुकान में किस तरह जाना पसंद करेंगे? या आपको कैसा लगेगा कि आपके साथ सुबह मैं भी काम पर चलूं, या आप मेरे साथ जिम में जाकर कसरत करना पसंद करेंगे? एक तरीका है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं, और वो है कि मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारी वेबसाइट विजिट करके पॉडकास्ट डाउनलोड कीजिए। इस तरह मैं आपके साथ हर जगह जाऊंगी और आपकी जिंदगी में मुसलसल तवानाई भरती रहूंगी। आप पर खुदा की रहमत। हम आपको चाहते हैं आपका दिन खुशगवार गुजरे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।